फंक्शन का। फंक्शन इस पूरे टॉपिक की जान है जी, ऐसे समझ लें। पहली दो एक्सरसाइज जो अभी तक हमने डिस्कस की हैं ये फंक्शन से रिलेटेड थी और फंक्शन ही हम स्टडी कर रहे थे इसमें, ठीक है। फंक्शन होता क्या है ये हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन की थी। अब सीधा सी बातें दोबारा रिकॉल करूँगा आपको और साथ में मैं ये आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कल कर लिया था। 4 जो है ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन होता है, बट बहरहाल करना ज़रूरी है, समझना इसको ज़रूरी है। कैसे देखें जी, वैसे फंक्शन क्या चीज़ है जी। फंक्शन एक रूल होता है जी, मैंने आपको बताया था। और फंक्शन हमेशा हम जब डिफाइन करते हैं दो सेट्स में रिलेट करके, दो सेट्स को पहले रिलेट करते हैं। ये जो सेट ये आपके पास x होता है, ये डोमेन एलिमेंट्स का सेट होता है और हम हर डोमेन को जो है यूनिकली तौर पर असाइन करते हैं y रेंज में जो एलिमेंट पड़े होते हैं उसके साथ। तो ये जो आपके सामने एक डिफाइंड रिजल्ट है इसको बोलते हैं जी मैपिंग। ये फंक्शन की मैपिंग डिफाइन की हुई है और इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो ये आपके पास f of x is equal to y के इक्विवेलेंट होता है। ये फंक्शन की एक प्रॉपर डेफिनेशन आती है। अगर हम x की बात करते होते हैं तो इसमें ये x डोमेन एलिमेंट को बोलते होते हैं। डोमेन एलिमेंट जो होते हैं वो आपके x होते हैं, y जो होते हैं हमारे पास रेंज एलिमेंट है। तो अब ये बातें आपको रख जानी चाहिए, बार बार इस्तेमाल हो रही हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई ये रेंज क्या होती है, देखिए हमने यहाँ पे डोमेन फाइंड भी करनी है और रेंज फाइंड भी, तो पहले हमें डोमेन और रेंज का पता होना जरूरी है कि यार ये डोमेन क्या बला है, किस बला का नाम है, किसको कहते हैं डोमेन। तो आप इसको रट लें भाई, ये एक ऐसी वैल्यू होती है, सच वैल्यू एट विच function is defined, function is defined मतलब ये वो वैल्यूज होती हैं। अब ये वैल्यूज कौन सी वैल्यू, कैसी वैल्यूज, ये रियल नंबर्स में जो पड़े हुए नंबर्स हैं ये वैल्यूज कहलाती हैं आपके पास। क्योंकि फंक्शन आपके जो हैं ये सारे के सारे रियल वैल्यू फंक्शन होते हैं। तो इसमें जो वैल्यूज पुट की जाती हैं, वो डोमेन पुट की जाती हैं, वो भी आपकी रियल वैल्यूज होती हैं, जो कि आप देख सकते हो इस नंबर लाइन के ऊपर कुछ भी उठा सकते हो। लेकिन उठाना वो है जिन वैल्यूज के ऊपर, जिन नंबर्स के ऊपर आपके फंक्शंस जो है आपको रियल नंबर आंसर देते हैं और रियल नंबर रेंज देते हैं। अब रेंज क्या होती है? रेंज आपकी आउटपुट होती है, नतीजा होती है, हासिल होता है। ये भी एक रियल वैल्यू फंक्शन होता है, तो वैल्यूज आपको दे रहा होता है, ठीक है। क्योंकि फंक्शन रियल वैल्यू फंक्शन है तो रेंज भी रियल नंबर होने चाहिए, डोमेन भी आपकी रियल नंबर होनी चाहिए। डोमेन पे एक बात खास ख्याल रखनी है कि जी जब हम डोमेन पुट करें तो हमारे आंसर्स जो हैं डिफाइन आने चाहिए, मतलब रियल नंबर वैल्यूज आनी चाहिए उसमें। ऐसा ना हो कि कम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए, उसमें आपके पास अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए। इन दो बातों का ख्याल करना है जी आप, ठीक हो गया। तो ये फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन के बाद फिर अब मैं आप बच्चों को लेकर चलूँगा अगले रिजल्ट की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ। वो हमारे पास है कि फाइंड कैसे करते हैं, हाउ वी कैन फाइंड आउट द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। आप बच्चों गौर से देखें, आपको यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है और वो कह रहा है कि जी ये फंक्शन जो है आपका डिफाइंड फंक्शन है। फंक्शन क्या है जी? डिफाइंड फंक्शन है। डिफाइंड फंक्शन है, यू जस्ट ओनली टेल्स अस अबाउट द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। इसकी डोमेन के बारे में बात करने हैं। मैंने क्या बताया था, डोमेन वो वैल्यूज होती हैं जिस पे आपका फंक्शन जो है आपको क्या वैल्यूज दे रहा होता है, डिफाइन वैल्यूज दे रहा होता है, मतलब आपके आंसर्स रियल वैल्यूज दे। अब अगर मैं इस फंक्शन में कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ, सपोज करो 1 पुट करता हूँ, आंसर क्या आता है मेरे पास, या अगर 2 - 5 = -3। अगर मैं इसमें पुट करता हूँ बच्चे, इसमें पुट कर रहा हूँ जी 2 पुट कर रहा हूँ, आप देख रहे हो ये आपके पास आ रहा है 4 - 5 तो -1। ये अभी रियल नंबर आ रहा है, ये भी रियल नंबर आ रहा है। कोई वैल्यू उठा, नेगेटिव की पुट करके देख दो, -3 पुट करके देख लो, तो तब भी आपके पास कोई ना कोई आंसर जरूर आ रहा है, रियल नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि डोमेन ऑफ जी की जो डोमेन है वो आपके पास क्या है जी, सेट ऑफ रियल नंबर्स। आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स मतलब रियल नंबर का जो सेट है उसमें से आप कुछ भी उठा के पुट कर सकते हो। सेट ऑफ द रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, ठीक है। तो इसको आप आर से भी रिप्रेजेंट करते हो। इंटरवल में अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये ओपन इंटरवल हम लिख सकते हैं। ये रियल नंबर्स को
डिफाइन करने के लिए होता है, रियल नंबर्स को लिखने के लिए होता है कि जब आपने रियल नंबर्स को लिखना है इंटरवल फॉर्म में ऐसे लिखना है। ये आपके पास है जी रियल लाइन 0, 1, 2 सो ऑन मैनी, पॉजिटिव इन्फिनिटी -1, -2 सो ऑन मैनी माइनस इन्फिनिटी। तो हमारा ये जो नंबर्स हैं ये माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान के अंदर, इसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। ये सारे के सारे हमारे रियल नंबर्स हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे इंटरवल लगाया। अब इस ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है बच्चों? ये जो ओपन इंटरवल होता है इसका मतलब होता है आपके पास कि एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। ये आपके पास ओपन इंटरवल आपका क्या चीज़ होता है, ये इसका मतलब होता है जी बच्चे end points are not included, end points are not included नहीं है जी, एंड पॉइंट्स आपके इंक्लूड ही नहीं होते। जब हम बात कर रहे होते हैं ना माइनस इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये दोनों वैल्यूज इसमें इंक्लूड नहीं हो रही होती हैं। हम लिख तो रहे होते हैं लेकिन इस इंटरवल के अंदर वैल्यूज का हिस्सा नहीं होती है, ठीक है ना। हम इस फंक्शन में इन्फिनिटीज को नहीं पुट कर सकते, जब इन्फिनिटी पुट करेंगे फंक्शन ही अनडिफाइन हो जाएगा। तो जब हमने डोमेन के बारे में बात की है, तो डोमेन तो वो सेट वो होता है जो कि डिफाइन वैल्यूज को रखता होता है। तो इसमें हमने इसलिए ओपन इंटरवल लगाया। ठीक हो गया जी। एक होता है क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल को भी समझिएगा। ये आपका जो क्लोज इंटरवल आपको नजर आ रहा है, इसका क्या मतलब होता है बच्चों? इसका एक खास मतलब होता है, मतलब एंड पॉइंट इंक्लूडेड होते हैं। एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। आप एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करते होते हो क्लोज इंटरवल के अंदर, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि जी मुझे चाहिए मेरे पास वैल्यूज जो चाहिए वो -2 से 2 तक मुझे वैल्यूज चाहिए, तो मैं इसे क्लोज इंटरवल में लिख दूंगा -2 से 2। तो इसका खास किस्म का मतलब होगा जो मतलब -2, -1, 0, 1 और 2, 1, 2, 3, 4, 5। तो आपके इस क्लोज इंटरवल में कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 5 वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यूज भी इंक्लूडेड है। अगर मैं कहूँ कि मुझे चाहिए -1, 0 और 1 वैल्यू चाहिए, तो मैं फिर क्या करूँगा? ओपन इंटरवल लिखूंगा, उसमें फिर मैं -2 और 2 को निकाल दूंगा, मतलब ये इंक्लूड नहीं करूंगा। जब मैंने इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना तो मैं ओपन इंटरवल लिखूंगा। और मेरे इंटरवल में जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज कौन सी है जी? -1, 0 और 1 है। इस इंटरवल की वैल्यूज कितनी है? -1, 0 और 1। इसकी 3 वैल्यूज हैं। इस इंटरवल की बात करोगे 3 वैल्यूज। इस इंटरवल में कितनी वैल्यूज है? 5 वैल्यूज हैं, ठीक है। तो दोनों में वाज़े डिफरेंस नजर आ रहा है। इसमें एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं, इसमें एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होते। इनके इन बिटवीन वाली वैल्यूज जो होती हैं वो इंक्लूडेड होती है बच्चे। ठीक हो गया जी बच्चे। तो ये आपके सामने एक छोटी कंसेप्ट की बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं। अब मैं थोड़ा एक और बात भी बताता चलूँ कि जी मैं अगर कहूँ कि मेरे पास ये है जी 2 इंक्लूडेड है और सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो इसका मतलब है जी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x आपका क्या है? 2 है और 2 से बड़ा है। मतलब आपके पास इन तमाम वैल्यूज की बात हो रही है 2, 3, 4 सो ऑन मैनी पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी तो इंक्लूड नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इसको ओपन इंटरवल में लिखा है। और ये जो इंटरवल मैंने लिखा है इसको बोलते हैं हाफ ओपन हाफ क्लोज। हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड आपका ये इंटरवल है। ये इसे सेमी इंटरवल भी बोलते होते हैं, ठीक है। तो इंटरवल्स की कहानी को समझ आ चुकी होगी आपको, क्योंकि आगे जो काम करने वाला हूँ मैं आज उनमें ये सारे काम यूज होने वाले। चलो जी बच्चों, शुरू हो जाते हैं जी सेकंड पार्ट में हम गेस करेंगे कि इसमें डोमेन क्या है और रेंज क्या है। x² - 4। देखो जी बच्चे, आपका जो अंडर रूट का रिजल्ट है ना, इसमें जब भी नेगेटिव वैल्यू आती है, मतलब नेगेटिव रिजल्ट आता है, जैसे अंडर रूट -1, तो ये आयोटा के इक्वल होता है। तो कभी भी आपका फंक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने ये बात कही हुई है कि हमारे जो फंक्शंस हैं वो रियल वैल्यू फंक्शन है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपका ये जो रिजल्ट है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लेस देन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नेगेटिव किन किन वैल्यूज पर हो सकते हैं हम चेक करते हैं। देखो जी, अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ -1 तो नेगेटिव आएगा, 0 पुट करोगे तब भी ये नेगेटिव आएगा,
और 1 पुट करोगे तब भी ये आपके पास नेगेटिव अंडर रूट में आएगा। देखिए ना, -1 पुट करें तो -3 या अंडर रूट आ जाएगा, -3 अंडर रूट आ जाएगा जब -1 पुट करोगे। तो इसी तरह से जब 0 पुट करोगे तो फिर भी आपके पास अंडर रूट -4 आता है, 1 पुट करोगे तो फिर भी अंडर रूट -8। तो ये जो वैल्यूज पे आपको रेंज मिल रही है, ये आपकी कौन सी रेंज मिल रही है? ये मिल रही है जी कम्प्लेक्स। कौन सी मिल रही है? कम्प्लेक्स। सो आपने क्या करना है, डोमेन में ये वाली वैल्यूज नहीं शामिल करनी, डोमेन में ये वाली वैल्यूज शामिल नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि इन वैल्यूज पे आपका फंक्शन आपको क्या रिजल्ट्स देता है? कम्प्लेक्स देता है। तो डोमेन तो वो वैल्यूज होती हैं जिस पे आपका फंक्शन आपको रियल वैल्यूज दे। डिफाइन होना चाहिए डोमेन ऑफ जी। तो फिर मैं ये कहूँगा कि जी मेरे पास तमाम रियल नंबर्स की वैल्यूज के ऊपर ये जी फंक्शंस डिफाइन है सवाए इन 3 वैल्यूज के। अब इन 3 वैल्यूज को मैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल लिखूं तो कैसे लिखूंगा? लिखूंगा -2 और 2 ओपन इंटरवल। अब -2 और 2 इंक्लूडेड नहीं है इस इंटरवल में, -2 और 2 इंक्लूडेड नहीं है। कौन से इंक्लूडेड है? ये 3 वैल्यूज इंक्लूडेड है। इस इंटरवल का यही मतलब है, ठीक है। तो -2 और 2 जो है आपके पास इंक्लूड नहीं है इनके इन बिटवीन, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, इस इंटरवल को आर में से निकाल दिया। इस इंटरवल को आर में से निकालने का मतलब यह है कि रियल नंबर में से -1, 0 और 1 के अलावा बाकी सारी वैल्यूज के ऊपर हमारा फंक्शन क्या देता है? डिफाइंड रिजल्ट्स देता है, रियल वैल्यूज देता है। सो वो तमाम वैल्यूज, तमाम रियल नंबर्स की वैल्यूज इसकी डोमेन में आएंगी, एक्सेप्ट द इंटरवल ओपन इंटरवल -2 to 2। ये डोमेन आ गई। अब आ जाते हैं रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या होती है? जो आप डोमेन पुट कर रहे होते हो वही रेंज मिल रही होती है। जब आपने रेंज लिखनी है ना, खास ख्याल रखना है इसमें एक तो आपके पास कभी भी अंडर इसमें जो वैल्यू पुट करोगे उसका नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा, नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आने वाली, एक तो कंफर्म बात है। दूसरी, अगर आप इसमें 2 पुट करते हो तो आपके पास 0 आएगा, -2 पुट करोगे तब भी 0 आएगा। तो हमें एक बात पता चल रही है कि 0 तो सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो पहली वैल्यू आपकी रेंज में क्या होगी? वो 0 होगी। 0 के बाद 1 भी आ सकता है, कहीं पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100 कुछ भी आ सकता है। मतलब 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आपके पास एक इंटरवल बन जाएगा जो कि इस डोमेन के लिए रेंज हो जाएगी। जब हम इस डोमेन में से आर में से इन वैल्यूज के अलावा, इनसे मुराद मेरी है 0, -1 और 1, इन 3 वैल्यूज के अलावा हम जो भी वैल्यूज पुट करेंगे तो इस इंटरवल में आंसर्स आएंगे। ठीक हो गया? तो ये मैंने यहाँ पर आपके सामने सेकंड वाले का जी बच्चों क्या कर दिया है, बना दिया है, रेंज बना दिया डोमेन। बस इतना सा काम है कि आपने बताना है डोमेन क्या है और रेंज क्या है। मैंने बताया था ना, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, आपने देखना है, सिर्फ फंक्शन को देख के गेस करके बताना है। अब जो जी ऑफ एक्स, इसमें आपके पास x+1, अब इसमें भी हम वही कंडीशन से अंडर रूट में कभी डिनोमिनेटर जो आपके अंदर वाला रिजल्ट नेगेटिव तो नहीं हो सकता क्योंकि ये फंक्शन के इक्वल है, तो मस्ट बी पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देता हूँ। इसका मतलब पॉजिटिव ही होता है, 0 या 0 से बड़ा रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो मैंने क्या किया, x+1 को ग्रेटर इक्वल टू 0 लिखा। तो इससे मुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मेरी डोमेन क्या हो जाएगी। माइनस इधर आ गया, -1 हो गया। अब इंटरवल बना देते हैं, इंटरवल हमें इजीली बता देगा। देखो जी, यहाँ पे क्या लिख रहा है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, मतलब ये बात लिखना चाह रहा है कि -1, उसके बाद फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे चलते जाओ, कहाँ तक जा सकते हो जी? पॉजिटिव इन्फिनिटी से पहले पहले। तो इंटरवल ये बनेगा क्या, -1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये आपकी डोमेन है। -1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, जो इनमें इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू उठाओ, इस फंक्शन में पुट करके देखो, आपको डिफाइंड वैल्यूज देंगे। और वो कौन सी वैल्यूज होंगी, कैसे आंसर्स होंगे? देखो, -1 अगर हम पुट भी करते हैं तो पहली वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। 0 इज द फर्स्ट रियल नंबर। ठीक हो गया, पॉजिटिव रियल नंबर। तो मैंने यहाँ पे आप 0 पुट करके देखा, -1 पुट करके देखा 0, अगर आप वो 0 पुट करके देखोगे 1 आएगा, 1 पुट करके देखोगे 2, 3, तो सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये रेंज हो जाएगी। द रेंज ऑफ दैट वाज फंक्शन डोमेन -1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, रेंज आपकी 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये आपने अपने फंक्शन को गेस करके डोमेन और रेंज का कंसेप्ट क्लियर कर ले जी बच्चे। ओके जी बच्चे, अब आ जाते हैं जी अगले फंक्शन की तरफ,
नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, जैसे आपको नजर आ रहा है 5 वाला, और इसमें है जी के 6x + 7 4 - 3x। ये अगर किसी बच्चे के पास बुक है तो इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर दे, इसमें कोई मिस्टेक लग रही है मुझे। x इज लेस देन इक्वल टू -2 एंड x इज ग्रेटर देन -2। अच्छा, ये ऐसे फंक्शन को बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन, मतलब इस डोमेन के लिए ये फंक्शन है, इस डोमेन के लिए ये फंक्शन। उसकी बात ये है कि जी इस डोमेन के लिए ये फंक्शन यूज करो, इस डोमेन के लिए ये फंक्शन यूज करो। अब बनाओ डोमेन और रेंज। मैं ये जो डोमेन्स है ना, पहले इन x वाली वैल्यूज को इधर लिखता हूँ। x क्या है जी, लेस और इक्वल टू -2 है। इसको कैसे लिखता हूँ जी, इसको तेज करते हैं। आपका ये x क्या है जी, इधर x इज ग्रेटर देन -2, x इज ग्रेटर देन -2 और x इज लेसर इक्वल टू -2। ठीक है जी, इस बात को आपने एज अ फॉर्म ऑफ डोमेन कैसे लिखना है बच्चे। अब मैं डोमेन बना रहा हूँ, x इज लेसर इक्वल टू -2। x आपके पास x जो है वो -2 से लेस है, इसका मतलब ये है नंबर लाइन पे आ जाते हैं। -2 से लेस वैल्यूज -3, -4, -5। देखिए जी, जैसे जैसे नंबर नेगेटिव में बढ़ता जाता है वो छोटा होता जाता है, तो -2 से लेस वैल्यूज यही होंगे ना। तो इसका मतलब है कि -2 से लेकर आप कहाँ तक जा रहे हो, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो। इंटरवल बना दो, -2 से लेकर -इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो, -2 से लेकर -इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो, और ये आपने ओपन इंटरवल लगाना है क्योंकि -इन्फिनिटी को अप्रोच तो नहीं कर सकता। यूनियन आर आर आ रहा है ना, मतलब दो डोमेन्स है उसमें आर आ रहा है, तो आपने यूनियन लगा देनी है जब इंटरवल फॉर्म में लिखना है उसको। ठीक हो गया। अब इधर क्या लिख रहा है जी, x इज ग्रेटर देन -2। आपका जो x है वो -2 से क्या है जी, ग्रेटर है। x इज ग्रेटर देन -2, तो फिर क्या है, -2 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये है कि जी -2 नहीं है, -1 है, -0 है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, सो हम कहाँ तक जा रहे हो, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। मतलब आपने ओपन इंटरवल लिख देना है -2 से प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये आपकी डोमेन हो जाएगी। और ये जो आपका इंटरवल बन रहा है ये रियल नंबर ही बन रहा है सारा का सारा, मतलब -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, इन दोनों का आप यूनियन लेते हो तो आपके पास ये इंटरवल बनेगा जो वो -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, विच इज़ अ रियल नंबर। रेंज की बात करें इसकी, जब हम इसकी रेंज की बात करेंगे ना, इस इंटरवल को अगर मैं पुट करता हूँ, इस इंटरवल को आप देखेंगे, इसको देखते हुए ही काम करेंगे जी बच्चे। कैसे, देखें जी, हमने कहा जी -2, इसमें अगर पुट करें तो आंसर क्या आता है, वो पहली रेंज हो जाएगी। -2 इसमें मैं पुट करके देखूं तो हो जाएगा जी -12 प्लस -5 आ जाएगा, मतलब -5 आ जाएगा। तो इसी तरह से आप -2 से लेस -3 पुट करोगे, कुछ और आंसर आ जाएगा, लेकिन होगा नेगेटिव। मतलब आपके जो आंसर्स आ रहे हैं वो भी -5 से लेस आपके पास -इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ये इंटरवल पुट करने से ये आंसर्स बनते हैं। ठीक है, ये यूनियन। और इधर आपके पास क्या है जी, -2, x इज ग्रेटर देन -2 है, तो मतलब अगर आप इसमें 2 पुट भी करते हो तो क्या आएगा आंसर आपके पास। ये 2 पुट करूँ तो ये मेरे पास आएगा 4 - 3 इंटू -2, ये बनेगा जी मेरे पास प्लस का 10, तो मतलब ये आपके 6 + 10, तो आपका ये हो जाएगा जी 10 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, 10 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा जी। ठीक है, आपने जब ग्रेटर देन वैल्यूज पुट करना शुरू की तो आपके पास 10 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी वैल्यूज आना शुरू हो जाएगी। ये आपकी जनाब रेंज आ गई है। रेंज और डोमेन, ये दोनों रिजल्ट्स आपने फाइंड आउट करने थे। अगले सवाल की तरफ आते हैं। ये है जी आपके पास 6 पार्ट। बच्चों इस 6 पार्ट में क्या है, g ऑफ x इज इक्वल टू, ये है जी x - 1, x - 1, 2x + 1, x is less than 3 and 3 is less or equal to x। अब इसमें ये दो जो रिजल्ट्स कंडीशन गिवन है ये डोमेन्स है, तो इसको पहले लिखते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे कि जी x जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 3 और x क्या है जी लेस देन 3। इनको डोमेन फॉर्म में लिखते हैं, इसी बात को इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं। डोमेन ऑफ g इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ कि x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3, मतलब 3 से लेस वैल्यूज क्या होगी, 2 होगी, 1 होगी, 0 होगी, -1 में, सो ऑन में, मतलब बढ़ते जाओ -इन्फिनिटी की तरफ जाओगे।
अब 3 इंक्लूडेड नहीं है, ओपन इंटरवल लगा दिया, आर है तो यूनियन लगा दिया। अब इधर क्या है, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्लोज इंटरवल, इक्वल टू होने की वजह से क्लोज इंटरवल क्या है जी, 3 है और 3 से बड़ा है, तो बड़ा है 3 से बड़ी वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगे, मतलब 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9, बढ़ते जाओ बच्चों, कहाँ तक जा रहे हो, इन्फिनिटी से पहले पहले, तो ये आपकी डोमेन बन गई बच्चों। अब इसी में रेंज का अगर मैं आपसे बोलूँ जी के बच्चे रेंज फाइंड आउट करें जी की, तो हम क्या करेंगे, ये जो ओपन इंटरवल है ये पुट कर रहे हैं, इसमें पुट करके देखते हैं। अगर मैं 3 पुट करता हूँ इसमें, तो मेरे पास आंसर क्या आता है जी, वो आता है आपके पास 2 होता है, 2 ना, 3 पुट करने से यहाँ पे इसकी एलेक्शन थ्री, ये जो इंटरवल है इस डोमेन के लिए, और इस डोमेन के लिए फंक्शन चाहिए है, तो इसमें मैं अगर 2 पुट करूँ 3 पुट करूँ तो मेरे पास आंसर 2 आता है। तो मतलब ये 2 जो है मतलब इंक्लूडेड नहीं होगा इसकी रेंज में, और इससे आगे ऑनवर्ड नेगेटिव वैल्यूज आपको मिलेंगी, ठीक है। जैसे जैसे आप छोटी वैल्यूज पुट करना शुरू करोगे, आपको फॉर एग्जांपल 3 से लेस वैल्यू 2 पुट करोगे, 2 माइनस 1 1 हो गया, आप अगर 1 पुट करोगे 0 आ जाएगा, अगर आप पुट करते हो जी अपना -2 पुट करोगे -3 आ जाएगा, तो इस इंटरवल में आती जाएंगी सारी वैल्यूज। अब आर का ये यूनियन है, तो एज इट इज यूनियन। अगर 3 इस पे पुट करो बच्चों, ये क्या होता है 2 + 3, ये होता है 7, तो ये पहली डोमेन 3 पुट करने से ये वाला जो रिजल्ट है आपको क्या वैल्यू देता है, 7 देता है। और मतलब 3 के से आगे वैल्यूज जो जितनी भी पुट करोगे इसमें कोई भी वैल्यू नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती, पॉजिटिव आ रही, मतलब 7 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ आप जा रहे हो बच्चे। ये आपका रेंज का रिजल्ट आ गया जी, ये डोमेन होगी, दिस इज योर रेंज होगी, जो कि अभी आपने पार्ट नंबर 6 में देखा। अब 7 और 8 पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको देखते हैं। जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स का स्क्वायर -3x + 2 डिवाइडेड बाय x + 1। बच्चों गौर करें, इसमें एक कंडीशन गिवन है कि x इज नॉट इक्वल टू -1। क्यों भाई, x -1 के इक्वल क्यों नहीं है? अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करता हूँ, नीचे 0 बनता है, फंक्शन ही अनडिफाइन हो जाता है। तो आपकी डोमेन तो ऐसी हो ही, एक्स तो डोमेन है ना, तो आपकी एक्स की वैल्यू ऐसी हो ही नहीं सकती कि जिसपे हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाए। तो यहाँ पे हम डोमेन में जब हम बात करेंगे, हम लिखेंगे कि डोमेन में आपके पास रियल नंबर्स की तमाम वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन -1 नहीं हो सकती डोमेन। इस फंक्शन की डोमेन में -1 नहीं आ सकता, बाकी सारी वैल्यूज आ सकती हैं। वजह क्या है, -1 के ऊपर ये क्या होता है, अनडिफाइंड। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे रेंज कैलकुलेट करूँगा। अब रेंज ऑफ द जी कैलकुलेट करने के लिए मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। मैं ये देखूंगा कि -1 के ऊपर जो इस पे वैल्यू आती है रेंज में, वो क्या आती है जी। हाशिम बच्चे, आपका अपना मसला है जी, आवाज़ सबको आ रही है। देखिए मैं बात कर रहा था कि रेंज कैसे कैलकुलेट करें। मैं अब इस फंक्शन में, ये जो आपको फंक्शन जो नज़र आ रहा है, इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करता हूँ पहले। सिंप्लीफाई करके कुछ बातें शायद क्लियर हो जाएँ। एक्स स्क्वायर माइनस आपके इसको लिखें चाहिए, आपके पास हो जाएगा 3x है ना, तो -2x - x + 2 डिवाइडेड बाय x + 1। इसमें आप इस कॉमन लें, x कॉमन लो जी, x - 2 -1 कॉमन लो, x - 2 डिवाइडेड बाय x + 1। तो आपके पास x प्लस, ये x + 2 होना चाहिए बच्चों, इसके नीचे यहाँ पे माइनर मिस्टेक नज़र आ रही है मुझे, इसको थोड़ा मेक श्योर कर लें। चलें ये इसको देखते हैं कैसे बनता है, ऊपर रिजल्ट बन जाए उसको देखते हैं। तो ये प्लस करते हैं, हाँ ये वैल्यू प्लस हो, ये इसमें प्लस है, ठीक है। ये अगर मैं प्लस करता हूँ तो फिर मेरे पास ये रिजल्ट ठीक आएंगे, अदरवाइज ये मिस्टेक है, ठीक है। ये बुक के अंदर मिस्टेक है। तो ये होगा जी x + 2 और x + 1 डिवाइडेड बाय x + 1। तो आप बच्चों देखिए जी, x + 2 बनता है हमारा गिवन रिजल्ट, ये सिंप्लीफाई करने के बाद। ये वाला जो फंक्शन है ना, इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, सिंप्लीफाई किया। अब सिंप्लीफाई करके अगर मैं पुट करूँ, क्योंकि सिंप्लीफाई क्यों किया कि -1 पे ये अनडिफाइंड देता था, तो इसको सिंप्लीफाई करके अगर -1 पुट करते हैं तो रेंज आपकी बनती है, आपके पास क्या बनेगी ये जी, रेंज बनती है आपके पास -1 + 2 1 बनती है।
तो इसका मतलब है कि ये जो 1 है ये रेंज में नहीं आना चाहिए, ये 1 जो है रेंज में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने -1 को डोमेन में से निकाल दिया। -1 को डोमेन में से निकाला हुआ इस फंक्शन के लिए, और जब मैंने इस फंक्शन को रैशनलाइज करके जब ये -1 पुट करके देखा तो मेरे पास रेंज में 1 आ रहा है। तो मैंने क्या कहा कि जी मेरे पास और सब कुछ आ जाए लेकिन 1 ना आए, क्योंकि 1 इसलिए ना आए, यहाँ पे मैंने डोमेन में से यहाँ पे -1 को निकाल दिया। -1 पे जो मुझे मिलती है रेंज वो 1 मिलती है, इसलिए मैंने रेंज में से इस 1 को निकाल दिया। ठीक है, तो ये आपकी डोमेन और रेंज इस फंक्शन के लिए होती है। एक हो गया जी बच्चे। अब अगला पार्ट है जी, 8 पार्ट है, इसको देखिए गौर से, इसमें क्या बात होने जा रही है बच्चे। ये है जी g ऑफ x, एक फंक्शन है आपके पास x का स्क्वायर -16 डिवाइडेड बाय x -4। सेम ये क्वेश्चन भी इसकी तरह है, और इसके साथ कंडीशन है कि जी x -4 नहीं हो सकता, x इज नॉट इक्वल टू -4। तो डोमेन बनाते हैं जी, डोमेन बनाना बहुत आसान है। हम कहेंगे जी बाकी तमाम रियल नंबर्स पे डिफाइन वैल्यू देगा, लेकिन -4 पे आपका रिजल्ट वैल्यू नहीं देगा, अनडिफाइंड देगा। इसमें इसमें ऐसा करेंगे +4 है, नॉट -4, +4, सॉरी, प्लस का 4, +4। आपने रियल नंबर में से इसकी डोमेन में से बच्चों करना ये है कि 4 को निकाल दिया, क्योंकि 4 -4 0 होता है, तो आपका फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने रियल में से r को निकाल दिया। इसकी डोमेन ये बनेगी। अब रेंज क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी जी, इसकी रेंज होगी r में से 8 को निकाल दो। ये 8 कहाँ से आ गया, अभी ये क्या चक्कर है। देखो जी, जब मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ, इस फंक्शन को यहाँ पे इसको रैशनलाइज करते हैं, कैसे रैशनलाइज करते होते हैं जी, जब फंक्शन अनडिफाइन होता है तो उसको रैशनलाइज करने का तरीका ये होता है, इसको लिखे x का स्क्वायर -4 का स्क्वायर x -4, और इसको लिख लीजिए x -4 और x +4 और नीचे x -4, ये कट गया, तो सिंप्लीफाइड फंक्शन जो मिल रहा है आपको x +4 मिल रहा है, इसका सिंप्लीफाइड फंक्शन। अब इसमें 4 पुट कर सकते हैं, इसमें जब 4 पुट करते हो तो 4 + 4 8 रेंज आ रही है, 4 + 4 8 रेंज आ रही है। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि यार मैं यहाँ पे क्योंकि डोमेन में मैंने 4 को इंक्लूड नहीं किया इस फंक्शन के लिए, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, इसकी रेंज में 8 को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 4 पुट करने से आपका जो रिजल्ट है वो आपको 8 मिल रहा था। ठीक हो गया। जब सिंप्लीफाई करने के बाद आपको कर रहे, तो पहले तो अनडिफाइंड बन रहा था ना, तो आपने जो डोमेन करनी है इस फंक्शन की करनी है ना, तो इसमें सिंप्लीफाइड फंक्शन की थोड़ी करनी है। तो डोमेन में से जब निकाल दिया 4 को, तो फिर रेंज में से 8 को निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप 4 पुट करने से इसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में रेंज 8 मिल रही है। तो ये आज का टॉपिक था, तो बहरहाल आपका खत्म हो चुका। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट वाइंड अप हो चुका है बच्चों। आपका कल जो इसमें टेस्ट होगा, पहली फर्स्ट क्लास में होगा, वो 1.1 + 1.2 का। ठीक है जी। तो कल एक लेक्चर जो है आपका रह गया है, उसमें इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस करूंगा 1.2 का, वो भी इसी से रेलिवेंट है। जो आज मैंने बात की है, जो आज पढ़ाया आपको डोमेन और रेंज, इसी से रेलिवेंट है, इसी की रेलिवेंट चीज़ें हैं। इसमें जैसे डोमेन और रेंज निकालिए, उसमें भी डोमेन और रेंज निकालेंगे, बट इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज की बात की जाएगी। होप्स हो कि आपको आज के लेक्चर्स में समझ आ चुकी होगी। अब किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो अपना चैट बॉक्स में मुझे बता दें, मैं उसको क्लियर करने को तैयार हूँ। जी, होप्स हो कि आपको तमाम बातें समझ आ चुकी हैं, सब कुछ जो है आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। इन तमाम लेक्चर्स को रिपीट किया करें, देखा करें, रिटन फॉर्म में लेके आया करें, और ये जो वीडियो है इसकी यूट्यूब के ऊपर आपको अपलोड कर दी जाएगी, और इसका लिंक आपका ग्रुप के अंदर शेयर कर दीजिएगा। तमाम जितने भी आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो सारे आपका एक लिंक दिया करेंगे। यूट्यूब पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल हुआ करेंगे, आपकी लाइव क्लास की जो रिकॉर्डिंग होगी वो बाद में आप सुन सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल मिलते हैं नई क्लास में, नए जज्बे के साथ, नए अंतर्स। अल्लाह हाफिज़।